अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली ट्यूटर। आज हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 10 जिस चैप्टर का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है मैं प्रीवियस वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम जो है वो न्यूमेरिकल्स का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ आप समझें, जब भी आप किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या किया करें, एक पेज पे उस न्यूमेरिकल्स में आने वाले जो फॉर्मूलाज हैं, यानी कि आपके चैप्टर में आपको जो भी फॉर्मूलाज पढ़ाएं आप उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लिया करें, ताकि आपको आसानी हो आइडेंटिफाई करने में कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए जी, आपके चैप्टर में सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम, कितनी वाइब्रेशंस गुजर रही हैं कितने टाइम में। और एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड मालूम हो तो आप उसे 1 से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। और जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है, यानी कि अगर आपको टाइम पीरियड मालूम करना है तो आप जो है T को उधर और F को इधर 1 ओवर F के फॉर्मूले से टाइम पीरियड में मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा वेव स्पीड है। वेव स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला होता है v इजिकल्स टू एफ लैम्डा। और अगर आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड मालूम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है t इजिकल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ओके, अब आपको इसके अलावा यूनिट्स भी पता होना चाहिए। जितनी भी आपकी चीज़ें आ रही हैं उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट है हर्ट्ज़। अगर आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ के अलावा किसी और यूनिट में दी हुई है, जैसे किलो हर्ट्ज़ या मेगा हर्ट्ज़, तो आप क्या करेंगे, उसको हर्ट्ज़ में लेकर आएंगे। आप उसका जो है वो प्रीफिक्स हटाएंगे और उसको जो भी उस प्रीफिक्स की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई, मैं आगे क्वेश्चंस में आपको करके दिखाऊंगी किस तरह से। टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। वेलोसिटी की स्पीड है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। और वेवलेंथ, क्योंकि एक लेंथ है, उसका यूनिट है मीटर। अच्छा जी, इस चैप्टर में मैं आपको छोटी सी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ कि वेवलेंथ, स्पीड, ये सब क्या है। आपको पता है जब एक वेव बनती है, ठीक है, इस तरह से वेव बनता है, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये क्रस्ट कहलाता है, नीचे वाला पार्ट ट्रफ कहलाता है। ये ट्रांसवर्सल वेव की बात करें। और इसी तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है जिसमें जहाँ पे दूर दूर होती हैं वेव्स की पार्टिकल्स, उसे हम कंप्रेशंस कहते हैं, और जहाँ करीब होते हैं उसे हम रेयरफ्रैक्शंस कहते हैं। इस तरह से कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ तक का डिस्टेंस या एक कंप्रेशन से लेके एक रेयर फ्रैक्शन तक का डिस्टेंस जो है वो एक वेवलेंथ कहलाता है। और किस स्पीड में एक वेव ट्रैवल कर रही है वो उसकी वेव स्पीड कहलाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने टाइम में कितनी वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। और टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वेव जो है वो कितनी देर में बन रही है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the wavelength of a radio wave broadcast by a radio station with a frequency of 1300 kilohertz where 1 kilo is equals to 10 की power 3 and the speed of the radio wave is 3 multiplied by 10 की power 8। तो हम सबसे पहले जो है इसका डेटा बना लेते हैं कि इसमें हमें डेटा में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए जी, डेटा इसका बना लेते हैं। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, सबसे पहले आपको जो है आपको दे गई है व्हाट इज़ द वेवलेंथ। आपसे वेवलेंथ पूछी गई है एक रेडियो वेव की, जो रेडियो स्टेशन से जनरेट हो रही है किस फ्रीक्वेंसी से, 1300 किलोहर्ट्ज़, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, तो डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 किलोहर्ट्ज़। ओके जी, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। और जो स्पीड आपको दी हुई है यानी कि v आपको दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, और आपसे पूछा क्या गया था, रिक्वायर्ड क्या था, आपसे रिक्वायर्ड था कि आपने वेवलेंथ बतानी है।
लेमडा, वेवलेंथ यानी कि आपने लेमडा फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब भी आप डेटा बनाएं, सबसे पहले डेटा बनाने के बाद आप चेक करें कि आपके जो एसआई यूनिट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं। यानी कि जैसे मैंने आपको यूनिट्स लिख के दिखाए थे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में होनी चाहिए, किलो हर्ट्स में नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये जो के का प्रीफिक्स है इसको हटाएंगे और इसकी वैल्यू आपकी बुक में दी हुई है 10⁻³ आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1300 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लाएंगे, तो 10⁻³ से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में आ गई। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव की बिल्कुल यूनिट ठीक है, वेवलेंथ तो हमें मालूम करना है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला इसमें जाएगा, स्पीड वाला ही फॉर्मूला जाएगा ना, क्योंकि देखिए स्पीड वाले फॉर्मूले में v = f लैम्डा, इसमें लैम्डा आ रहा है, एफ भी आ रहा है, वी भी आ रहा है। ओके, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसको अरेंज कैसे करेंगे, आपको वेवलेंथ मालूम करनी है तो वेवलेंथ को अकेला छोड़ेंगे। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, हमें इस एफ को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ जाके डिवाइड करना है। तो अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं गलती, वो क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो एफ ऊपर लिख लेंगे और वी नीचे लिख लेंगे, = लैम्डा। ये गलत है। देखें, इस चीज़ में एक बात याद रखें आप, ये इस तरह से नहीं करना है आपने। जो भी चीज़ आपने मालूम करनी है आपने उसको यहाँ अकेला छोड़ा, और ये देखें जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ है, ये वहाँ जा रही है ना, ये तो अपनी पोजीशन पे पहले से खड़ा है। यहाँ की चीज़ जो है v, ये तो अपनी पोजीशन पे पहले खड़ा है, आप इसको यहीं रहने देंगे, और जो चीज़ दूसरी साइड से नीचे जा रही है आप उसको नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे। आपने ये बात याद रखनी है ताकि आप कभी फॉर्मूला गलत पुट ना करें। ओके, अब पुट कर लेते हैं हम इसकी वैल्यू। लैम्डा = v की वैल्यू थी हमारी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अच्छा जी, अब हम जब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 13 हमें करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करके इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगी 0.002307669। ओके जी, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखें ये बेसिस सेम है 10-10, तो जब बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे। ये यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड में आ रहा है, प्लस साइन है, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, ये नीचे प्लस हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम इसको 8 - 3 कर देंगे। ओके, जब हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 - 3 होता है 5। ओके, आप इस क्वेश्चन को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेशन इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि आपके बुक में इसको सिंप्लीफाई करके जवाब दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, आपको 5 की पावर को ख़त्म करना है, तो आप इस पॉइंट को जो है ना वो 5 नंबर आगे मूव करवा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5, जब आप इसको 5 नंबर्स आगे मूव करवाएंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 230.79, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है, द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। एक वेव है जो एक पॉन्ड में मूव कर रही है, किस वेवलेंथ के साथ, 1.6 मीटर। तो हम डेटा बना लेते हैं अपना। ठीक है, इसके अंदर हमें दी हुई है द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड विद अ वेवलेंथ, मतलब लैम्डा दिया हुआ है आपको कितना, 1.6 मीटर का। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्स, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.80 हर्ट्स। अच्छा, बेस्ट है कि आप अपनी बुक जो है खोल के रखें ताकि आप साथ साथ आसानी से मेरे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो आपको अब फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 0.80 हर्ट्स। ओके, ये आपका डेटा बन गया, और रिक्वायर्ड क्या है आपको इसमें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर। तो बहुत ही आसान है, आपको स्पीड मालूम करना है। रिक्वायर्ड है आपको जो है v मालूम करना है, स्पीड। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला इसमें कौन सा पुट होगा, v = f लैम्डा वाले फॉर्मूला पुट होगा। हम इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं v = f लैम्डा। ओके, अब हमें
एफ भी है हमारे पास, लैम्डा भी है। यूनिट चेक कर लेते हैं। देखिए लैम्डा का यूनिट मीटर होना चाहिए, हाँ मीटर है। फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्स में होनी चाहिए, हाँ है। सिर्फ हमें इसको पुट करना है। तो v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू पुट करते हैं 0.80 और लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं 1.6। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1.28। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सॉल्व हो गया, आसान न्यूमेरिकल था। ओके जी, थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल का डेटा बना लेते हैं। अच्छा जी, थर्ड न्यूमेरिकल रीड आउट करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं आपसे इफ 50 वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप इन 10 सेकेंड्स। कह रहे हैं अगर 50 वेव्स गुजर रही हैं एक रस्सी में से 10 सेकेंड्स में। ठीक है, देखिए ये आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टाइम दिया हुआ है आपको। तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाला। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ली गई है। एंड द टाइम पीरियड, जब भी पीरियड की बात की जाए तो एक कैपिटल टी आपसे पूछा जा रहा होता है। ओके, ऑफ द वेव, इफ द वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। आपको वेव स्पीड दे दी गई है और आपको जो है सॉरी वेव लेंथ दे दी गई है और आपसे वेव स्पीड पूछी गई है। तो डेटा बना लेते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दी गई हैं 50। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 50, जो वाइब्रेशंस हैं ये कंप्लीट हो रही हैं 10 सेकेंड्स में। ओके, और आपको जो है वेव लेंथ लैम्डा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और आपसे जो जो रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, कैपिटल टी, पीरियड का मतलब होता है कैपिटल टी पूछा गया है और आपसे वी पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन मालूम करेंगे और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। और फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितनी वाइब्रेशंस हैं 50 और कितने टाइम में गुजर रही हैं ये 50 वाइब्रेशन, 10, 10 1 10, 10 5 50। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 हर्ट्स। ओके, फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई। अब हम टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी लिख ली है उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1/5 करते हैं तो ये बनता है 0.2 सेकेंड्स। ओके, लास्ट आपको करना है, आपने वेव स्पीड मालूम करनी है v। तो v मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, f को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है लैम्डा से। ओके, एफ लैम्डा। तो अब इसको मालूम कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू एफ है आपका 5 और लैम्डा। अच्छा, अब चेक करते हैं लैम्डा। हमने देखे, मैंने आपको बताया कि यूनिट चेक किया करें। ये जो लैम्डा है 8 सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आपका जो यूनिट है वो मीटर में होना चाहिए। वेवलेंथ में आपने आपको बताया ना कि यूनिट इसका स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। तो आप सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे। कैसे, आप इस 8 को डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, 100 का मतलब है आपने दो जीरोज़ हैं तो 2 पॉइंट पीछे मूव करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करें तो आप इसको 2 पॉइंट नीचे, यानी कि एक 8 और एक 1 2 पॉइंट्स पीछे यहाँ इस तरह से आ गया। तो 0.08 जो है वो इसकी वेवलेंथ निकल आई है। तो अब हम इसको वेवलेंथ पुट कर लेते हैं। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करके 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.08 से, तो ये हो जाएगा 0.4 और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 भी जो है हमारा सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्लिंकी है जो प्रोड्यूस कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये स्लिंकी क्या होता है, ये बचपन में एक टॉय आता था जिससे हम खेलते थे। ये आपको, मैं आपको इसकी पिक्चर शो कर देती हूँ। आपके बुक के पेज नंबर 2 पे बना हुआ है, ये देखें, ये एक स्लिंकी है। ठीक है, ये बच्चे अक्सर इससे खेलते हैं। कह रहे हैं एक स्लिंकी है जिससे एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रही है। द वेव ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव की जो स्पीड है, जिस स्पीड से वेव ट्रैवल हो रही है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपसे कह रहे हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्स और जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो है 20 हर्ट्स। ओके जी, अब आपसे क्या मालूम करने को इसमें कहा गया है,
व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, कह रहे हैं दो कंप्रेशन के बीच का जो है वो डिस्टेंस बता दीजिए क्या होगा। तो अभी हमने एक चीज़ समझी है, कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। दो कंप्रेशंस के बीच का डिस्टेंस हमने अभी देखा कि अगर दो कंप्रेशंस हैं, ये एक कंप्रेशन है, फिर ये एक रेयर फ्रैक्शन आ गई, फिर ये कंप्रेशन है, तो दो कंप्रेशंस का डिस्टेंस जो है वो एक वेवलेंथ कहलाता है। तो आपसे इनडायरेक्टली वेवलेंथ पूछी गई है, तो आपकी रिक्वायरमेंट में है आपको वेवलेंथ जो है वो मालूम करनी है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब यूनिट चेक कर लेते हैं कि हमारे यूनिट ठीक है कि नहीं है। देखिए हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले इसको सही करेंगे, इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 ज़ीरोज़ का मतलब है आपको 2 पॉइंट्स पीछे ले जाने हैं, मतलब 0 के बाद पॉइंट है तो 1 2। तो जब हम आप इसको पीछे ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट आपने ठीक कर लिया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट ठीक है, बिल्कुल हर्ट्स में ही है। बस अब आप इसको पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे V इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी 20, और जो वेव लेंथ जो नहीं, हम इसमें मालूम क्या करनी है, हम इसमें वेवलेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखें, आपने वेवलेंथ मालूम करनी है तो वेवलेंथ को अकेला छोड़ना होगा। तो F यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो V डिवाइडेड बाय F इज इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, अब हम इसमें पुट करते हैं, हम अपना V पुट करते हैं। V कितना है हमारा, V है हमारा 0.4, जिसको हम डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी है 20। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा जो लैम्डा है वो निकल आएगा 0.02 मीटर। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें क्या पूछा गया है। कह रहे हैं सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग अ वेव इन अ स्लिंकी। एक बच्चा है जो स्लिंकी से एक वेव जनरेट कर रहा है। अच्छा, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। द स्टूडेंट हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बना रहा है इन 0.40 सेकेंड्स में। द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। आपको इसमें पीरियड मालूम करके देना है, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड। ठीक है, तो इसका पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा देखें, एक बच्चा है जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो बना रहा है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन बना रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 1। एक कंप्लीट वाइब्रेशन बना रहा है, कितने टाइम में बना रहे हैं, इन्होंने टाइम कितना दिया हुआ था 0.40 सेकेंड्स। ओके, और आपको इसमें वेवलेंथ भी दी गई है, वेवलेंथ दी गई है आपको 0.60 मीटर। और आपसे पूछा गया फाइंड, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है इसमें, और आपसे वेव स्पीड पूछी गई है, वी पूछी गई है। ओके जी, अब आप ये देखें मैंने इसको जो है ये कैपिटल T से क्यों शो किया है। क्यों देखें, क्योंकि वो बच्चा जो है ना एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बना रहा है। तो हमने टाइम पीरियड पता है, फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ मोशन बनाता है तो उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो इसके अंदर यानी टाइम पीरियड जो है आपका दिया हुआ है, स्मॉल t नहीं है, तो आपको टाइम पीरियड इसमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें, हमें टाइम पीरियड जो है वो हमें पता ही है, पहले से दिया हुआ है जो है 0.40 सेकेंड्स। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें टाइम पीरियड गिवन हो तो हम फ्रीक्वेंसी कौन से फॉर्मूले से मालूम करेंगे, हम इसको 1/t से ही मालूम करेंगे। तो जब हम इसको 1 को 40 से डिवाइड कर लेते हैं 0.40 से, तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, 2.5 हर्ट्स। ठीक है जी, ये इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम हो गई। अब लास्ट चीज़ जो हमें मालूम करनी है, इसकी वेव स्पीड मालूम करनी है, हमें v मालूम करना है कि v कितना होगा। तो इसको v मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, v बराबर होती है, वेव स्पीड बराबर होती है f लैम्डा के। तो इसको हम पुट करते हैं, v इज इक्वल्स टू, हमें f कितना है दिया हुआ है, f हमने 2.5 है, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है, वेवलेंथ कितनी है हमारी 0.60 मीटर।
ओके, वेवलेंथ है 0.60 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को 0.60 से, तो ये आ जाएगा 1.5, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, if 60 compressions passing through a point in a spring in 20 seconds। देखिए compressions का मतलब भी एक तरह से आपकी waves हैं, कह रहे हैं vibrations हैं, कह रहे हैं 50 compressions जो हैं वो 80 compressions जो हैं वो पास हो रही हैं 20 seconds के अंदर। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन दी हुई है कितनी, 80, और कितनी देर में, टाइम कितने टाइम में पास हो रही है, टाइम 20 सेकेंड्स के अंदर ये वाइब्रेशंस जो हैं वो पास हो रही हैं। ओके जी, अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और पीरियड। जब भी पीरियड का वर्ड आएगा तो आपको पता है कैपिटल टी, टाइम पीरियड पूछा गया। इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कह रहे हैं अगर 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस जो हैं वो 8 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर हैं, तो आपको पता है 2 कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वो वेवलेंथ कहलाता है। तो आपको वेवलेंथ दी हुई है और कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपसे वेव स्पीड पूछी गई। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको वेवलेंथ दी हुई है, लेकिन वेवलेंथ आपको क्या दी हुई है, वेवलेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सबसे पहले जो है आप इस 8 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे, आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे, और इसको 100 से डिवाइड करने पे आ जाएगा, जब आप 2 पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो 0.08 मीटर। ठीक है, और आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है, आपको इसमें F मालूम करना है, इसमें आपको कैपिटल T मालूम करना है, और इसमें V मालूम करना है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि हमें टाइम पीरियड तो नहीं दिया हुआ, अगर हमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता तो हम इसके थ्रू सॉल्व करते। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो जब हम इसको पुट करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, ये है 80 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 4 8। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 4 हर्ट्ज़। ओके, अब हम इसका टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ। तो हम इसको जब हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। जब 1.4 आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली हमने, टाइम पीरियड भी। लास्ट चीज़ मालूम करनी है हमें वेव की स्पीड। तो वेव की स्पीड मालूम करने का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। पुट कर लेते हैं इसको, v इजिकल्स टू एफ अभी हमने मालूम किया 4 था, और इसकी जो वेव लेंथ थी हमने उसको सही कर लिया था सेंटीमीटर से मीटर में लाके, जो हो गई है 0.08। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, डेटा इसका बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं एक स्विमिंग पूल है जिसमें जो वेव है उसकी स्पीड जो है जाने की वो है 0.90 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेव स्पीड दी हुई है 0.90 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, आगे चलते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 seconds। कह रहे हैं ऑब्जर्व करें कि वो वेव जो है वो दूसरे साइड पे जा रही है और वापस आ रही है 30 सेकेंड्स में। हाउ फार अवे इज़ द एंड ऑफ द पूल, हाउ फार अवे। देखें, इसको मैं डायग्राम बना के शो कर रहे हैं। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये एक पूल है, ओके, आप यहाँ बैठ के जो है वो पानी को स्प्लश कर रहे हैं, पानी की छींटें उड़ा रहे हैं। एक वेव क्रिएट हो रही है जो जा रही है पूरे पूल के एंड तक और वापस आ रही है। ठीक है, देखें जा रही है और आ रही है। तो टोटल टाइम पीरियड आपको बताया हुआ है कि कितना है, 30 सेकेंड्स। तो देखें
एक कंप्लीट वाइब्रेशन का, एक कंप्लीट वेव का जो टाइम पीरियड होता है, आप उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं ना, तो यानी आपको यहाँ पे कैपिटल टी दिया हुआ है जो कि है 30.0 सेकेंड्स। ओके, अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ फार, कि आप बताइए अगर आप यहाँ पे हैं तो ये जो स्विमिंग पूल का एंड है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछ लिया गया है कि कितना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए आपसे अब आपको एक तरह की वेवलेंथ पूछी गई है ना, आपसे रिक्वायर्ड है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपसे पूछी गई है, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, इसको गौर से समझिएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, राइट। लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी तो नहीं दी हुई, लेकिन देखें टाइम पीरियड तो दिया हुआ है, और हमें पता है हम इस टाइम पीरियड की मदद से आसानी से फ्रीक्वेंसी मालूम कर ले सकते हैं। तो हम इस टाइम पीरियड की मदद से फ्रीक्वेंसी को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय टी। तो जब हम इसको 1 को, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें 30 सेकेंड्स, तो जब हम इसको 30 को 1 से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से 30.0, तो ये आ जाएगा आपका 0.0333 हर्ट्ज़। ओके, आपने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। आप इसमें आप आसानी से मालूम कर सकते हैं स्पीड, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है और आपको वेवलेंथ मालूम करनी है, वेव स्पीड भी है, तो अब आप आसानी से जो है वो वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। पुट करेंगे v इजिकल्स टू एफ लेमडा, आपका फॉर्मूला है। आपको लेमडा मालूम करना है तो लेमडा को आप अकेला छोड़ेंगे, एफ़ को वहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा इजिकल्स टू वी अपॉन एफ़। अरेंज करना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ किस तरह से अरेंज करते हैं। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आपकी वी की वैल्यू थी 0.90, जिसे आप डिवाइड करवा देंगे 0.0333 से। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में 0.90 को 0.33 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 27.027 मीटर। ओके, 27.0 ये आपकी वेवलेंथ आ गई। अब है एक बात गौर से समझने की। देखिए ये जो वेवलेंथ आई है ना, ये आई है कंप्लीट वेवलेंथ, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड तो पूरा टाइम पीरियड था ना, कि वेव गई है और वापस आई है, कंप्लीट टाइम पीरियड था। तो ये जो वेवलेंथ है ये भी कंप्लीट आई होगी ना, कि पूरी गई है और वापस आई है। ये कंप्लीट वेवलेंथ जो है आपके पास, वो जो वेव डिस्टेंस है वेव आई है। लेकिन आपको तो सिर्फ हाफ मालूम करना है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपका लेमडा है इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ताकि ये हाफ हो जाए। तो जब आप 27.027 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो जब इसका हाफ निकालते हैं तो वो आ जाएगा 13.5 मीटर, यानी कि इतना दूर है आपका स्विमिंग पूल का दूसरा एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट न्यूमेरिकल है। अ सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ आपको L दे दी गई है, कितनी है आपकी 80.0 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक आपने पीरियड कैलकुलेट करना है और एक आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कि इसका पीरियड आपको पता है कैपिटल टी से शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी आपको पता है एफ से शो करते हैं। आपको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करके दिखानी है। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक और चीज़ दी हुई है, आपको जी की वैल्यू दी हुई है जो है 9.8। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले इसके यूनिट चेक कर लेते हैं। देखिए लेंथ जो है वो एक आपको पता है लेंथ जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में मीटर में होती है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर से मीटर में लेके आएंगे, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। 80 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जब हम 80 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ओके, ये आपने लेंथ का यूनिट सही कर लिया, ग्रेविटेशन का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब हम मालूम करते हैं, हमें इसमें सिंपल पेंडुलम की बात की गई है ना, सिंपल पेंडुलम के लेंथ मालूम करनी, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करना है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी।
पाई की वैल्यू सबको पता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। ओके, तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट कर लेते हैं। t इज़ इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, अंडर रूट एल की वैल्यू है 0.8 डिवाइडेड बाय जो g की वैल्यू है 9.8। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। आपने करना कैसे होगा कैलकुलेटर में, सबसे पहले आप 0.8 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, देन इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट निकालने के बाद इसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और जो भी यहाँ से वैल्यू निकली होगी इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल के मल्टीप्लाई करवाएंगे सबको, तो ये आ जाएगा 1.790 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। अच्छा जी, इसको आप राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि अक्सर बुक्स में इसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ होता है, तो आप इसको 2 भी बना सकते हैं, वरना आप इसकी बुक में आपका यही है 1.790, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया था, आपसे फ्रीक्वेंसी मालूम करने को कहा था। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई टी। तो हम 1 डिवाइडेड बाई टी यानी कि 1 को डिवाइड करवा देते हैं 1.790 से। तो जब हम इसको 1.790 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.557 हर्ट्ज़। तो यहाँ आपके तमाम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं चैप्टर 1 के। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।